5 साल से एक ही विधायक हैं, परंतु आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है? सिकटी विधानसभा में क्या कमी लगेगी? आप लोग खुद विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपने बोला कि पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं, आपने फिर क्या जरूरत पड़ी? जरूरत पूरे बिहार को है, सिकटी नहीं पूरे बिहार को है। इसके कारण जनसुराज पैदा हुआ और प्रशांत जी ने जिस विचारधारा को लेकर के चला, यहाँ के लोगों को लगा कि ये बदहाली जो बिहार में है ये खुशहाली में बदल सकता है। उसका नाम है प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी। और उनके विचारधाराओं को लेकर के आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों का जनजागरण देख रहे हैं, ये बिहार बदलाव यात्रा है। और इस यात्रा से स्पष्ट आपको लग रहा है कि ये विधायक अब तक क्या किए। और आज जो भ्रष्टाचार का नींव बैठा हुआ है, जिसको हम लोग गाली देते थे आरजेडी को कि ये आरजेडी लूटने वाला पार्टी है, जंगल राज है, उससे बड़ा जंगल राज आज भाजपा डबल इंजन की सरकार में। अभी आप देख लीजिए इनका चेहरा, सम्राट चौधरी का चेहरा को देख लीजिए, पहचान लीजिए सम्राट चौधरी कहाँ का है। अरे जिसको रिजेक्ट किया आरजेडी वालों ने, उसको भाजपा को गोद में लिया और 7वीं पास सम्राट चौधरी। और वो बोलते हैं लंबी लंबी बातें जिनका उम्र का पता नहीं। कभी उनका उम्र जो है उम्र कम होने के कारण मंत्री पद से हट जाते हैं, कभी उम्र इतना बढ़ जाता है कि इतना उम्र है पता नहीं चलता कि आखिर इसका नाम कितना है। राकेश कुमार पहला नाम, उसके पहले का नाम था सम्राट कुमार मौर्य, फिर उसका नाम बदला सम्राट चौधरी। नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? नाम इसलिए बदला गया कि उस नाम में भ्रष्ट व्यवस्था थी। और ये पहले कांग्रेस के लीडर सदानंद सिंह जी बम हत्याकांड में ये मर्डर केस में शामिल, सम्राट चौधरी जी सर, बम मार करके हत्या करने का सम्राट चौधरी जी आसामी है। और उसकी लंबी लंबी बात सुनी। और अपने उम्र का जो आदमी 3 नाम बदल सकता है वो बिहार के लिए क्या कर सकता है? ये तो आपको स्पष्ट मालूम है। सब आपको ये लगता है ये चेहरा सही है, आपकी नज़र में है, तो लोगों को ये लग रहा है ये जितने लोग हैं सब फ्रॉड के फ्रॉड हैं। संजय जायसवाल जी के बारे में सुन लीजिए। संजय जायसवाल जी ने रुपया नहीं है, ये एक ऋण है। ऋण दे करके आग में जिसे पट्टी बांध करके अब तक वोट लेने का काम किया है। इस बार भी सोच रहा है, हो सकता पब्लिक हमको इसी को जो बहाने वोट दे दे, क्योंकि प्रशांत जी ने कहा हर गरीब परिवार को कम से कम 20,000 का। ये बात सुन करके हमको लगता है कि उन लोगों को नींद हराम हो गया है। उसी के कारण बखलाहट में लोगों को ये भी नहीं बता पा रहा हम लोन दे रहे हैं, तुमको फ्री में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ले लो। लेकिन वो ऋण है और 10,000 ऋण दे करके बहकावे में वोट लेना चाहता है। और बिहार की जनता इस बहकावे में आने वाला नहीं है। वो इसको सबक सिखा के रहेगी। उसको अमन चैन सुखी सब सुंदर राज चाह रहा है, जनसुराज चाह रहा है। इस बार सिर्फ बिहार में एक ही बात है, जनसुराज जनसुराज जनसुराज। और इस सिकटी विधानसभा में ये पुल की समस्या आपने कहा, ये पूरे विधानसभा में छा रहा है। भाई एक पुल का निराकरण किए नहीं, बहुत बड़ा लूट किए। दूसरा पुल बगल में आप कह रहे हैं कि उसके 1 किलोमीटर के बाद हम पुल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये पुल का क्या हुआ? इस रुपये का क्या हुआ? इसको देखिए, जनता देख रही है। इसीलिए जनता हर बात का हिसाब इसी चुनाव में लेगा और इसको बदल करके यहाँ पर भी जनसुराज का एक पुल बिहार में यहाँ की जनता जिताने का काम। ये मानकर चलिए अभी जीविका सुन रहे हैं हम लोग की जीविका जो है उसको 10,000 रुपये मिलने वाला है। तो देखिए हर चीज़ जो है बिहार सरकार जनसुराज से डर के कर रहा है। जैसे मानकर चलिए सरकार को पता है जनसुराज वाले अभी सरकार में भी नहीं आए हैं, 30,000 रुपया प्रति महीना का लाभार्थी कार्ड सभी लोगों का बना रहे हैं, जिसके भय से वो 10,000 रुपया दे रहे हैं। जैसे पेंशनें देखिए, पेंशन देखिए 10 वर्ष से 400 रुपया मिल रहा था बुजुर्गों को, अभी बढ़ा के कितना कर दिया 1,100 रुपया। सरकार सोचा कि जनसुराज अभी जो है 2,000 घोषणा कर दिया है, जिसके भय से वो बढ़ा करके 400 से 1,100 किया है। गरिमा देवी महापौर थी, उसने एक स्थायी समिति में फर्जी बिल सामने स्थित पेट्रोल पंप से फर्जी बिल इतना डाला कि फर्जी बिल को इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो इतना बड़ा जो मतलब जायसवाल का जो है ये लूटखंड हुआ है पेट्रोल से। वो लोग तो पेट्रोल घोटालाबाज है। मंगल पांडे जी, अभी हमारे भाई ने कहा कि मंगल पांडे जी दिलीप जायसवाल से 25 लाख का कर्जा लिया। ये आप दिखा रहे हैं कर्जा जिसमें उन्होंने कर्जा लिया
और वो कर्जा अपने पिताजी के नाम लिया, फिर पिताजी से अपनी पत्नी के नाम की, पत्नी के खाते से अपने नाम किया, जबकि उसकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपया मौजूद था। तो आप बता सकते हैं कि ये रुपया फर्जी है कि कैसा है। और अभी तक उसने नहीं बताया कि 2 करोड़ 12 लाख रुपया जो मेरे पत्नी के अकाउंट में है, ये रुपया आया कहाँ से, अभी तक निशान नहीं किया। जबकि हम लोग प्रशांत जी ने बार बार कह रहा है मंगल जी आप बताइए रुपया कहाँ से लाए, ठीक है अगर आप लिए लाए कहाँ से, तो अभी तक इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो नहीं बताएंगे तो जनसुराज पार्टी उनको 2 करोड़ रुपया कहाँ से लाए, एक एक चीज़ को हम लोग बता देंगे। कार्यक्रम जो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सोच का उपज है, जो आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जो जन स्वराज का विचार है, उस विचार को जनता के कोने कोने तक, जहाँ पे गली में जहाँ पे आज तक कोई पार्टी नहीं गई, किसी पार्टी की आवाज़ नहीं गई, वहाँ तक जन स्वराज के जो जितने सिपाही हैं, जन स्वराज के विचार को वहाँ तक पहुँचाना हम लोगों का कर्तव्य है। चाहे वो कितनों भी, यानी कि ऐसा गली भी है कि जहाँ पे आदमी नहीं जा पाता हो, लेकिन हम लोग वहाँ पैदल चलकर जन स्वराज का जो विचार है उसको वहाँ पे रखेंगे। जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो 5 चीज़ें लाई है, जन स्वराज की सरकार आएगी तो 5 चीज़ हो जाएगा। सबसे पहले पलायन रुक जाएगा, उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2000 रुपया दी जाएगी, जो महिला लोग हैं उसको 5 लाख का 4% ब्याज की दर से ऋण दिया जाएगा। चौथा चीज़ है कि जो बच्चे हैं 1 साल से 15 साल के बच्चे, उसको विश्व स्तरीय शिक्षा को व्यवस्था किया जाएगा। 5वां है कि किसान की आय को दुगुना करना। ये 5 चीज़ को लेकर हम लोग घूम रहे हैं और बिहार का बदलाव के गर्ज से घूम रहे हैं। जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी के वो सब विचार को लेकर जन जन और कण कण तक हम लोग को पहुँचाना ये जिम्मेदारी है। कभी बिहार बदलेगा जब तक बिहार के लोगों को ये पता नहीं चल जाए। आज देखिए भाजपा के जो लोग हैं, एक तो आरजेडी के लोग भ्रष्टाचारी में लिप्त थे, उसके बाद लोग उससे मुक्ति पाया तो नीतीश जी के साथ आए। जब नीतीश जी के साथ में आए, जब डबल इंजन की सरकार चली, तो इस डबल इंजन की सरकार में जो भ्रष्टाचारी सामने आया है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है और सबूत के साथ दिखाया है। दिलीप जायसवाल जी का देख लीजिए, मंगल पांडे जी का देख लीजिए, और जिस अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका देख लीजिए कि अपने टाइम में कब कब नाम बदले हैं। 7 पास लोग हैं और वो अपने आप को लीड कर लिए हैं। इस तरह की व्यवस्था क्रूर व्यवस्था है जो उजागर हुआ है, उसी चीज को जनता को पहुंचा रहे हैं, वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी है, बिहार को अगर ये भ्रष्ट तंत्र से आज़ाद करना है तो ये मैसेज यानी जितने भी लोग हैं बिहार में वो सबके कानों तक जाना चाहिए। वो समझे इस बात को कि हम जिसको जाति पाति के नाम पर वोट देते हैं वो हमारा खून चूस के किस तरह भ्रष्टाचारी किए हुए हैं। कोई ट्रस्ट खोल कर 200 करोड़ रुपया को गमन कर रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं दिल्ली में तो बीवी के नाम पर 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया घूस ले रहे हैं। कोई किसी का मेनोरिटी का कॉलेज है, सिखों का कॉलेज है, उसको हड़पने के लिए वो विधि व्यवस्था कैसा की है। जब सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ रह के राबड़ी जी का कोई भाई बन के कॉलेज को हड़प लेने का काम किया है। यही चीज हम जनता को बताने के लिए निकले हैं, पूरे सिक्किम विधानसभा की जनता को आंख खोलने के लिए, और ये मैसेज पूरे बिहार जाए। पिछले 3 दिनों से हर पंचायत में आपके द्वारा घुमा जा रहा है, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? इस सरकार बनेगी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक नारा है कि हमारा जो विधायक बनेगा उसको हमारी जनता विधायक जी नहीं बोलेगा, विधायक बोलेगा। वो जनता का सेवक है, वो जनता का नौकर है। उसको ये देखना है जो विधि व्यवस्था है, वो जो भ्रष्टाचार से भी लिप्त बिहार है, उसी को मिटाने के लिए जन स्वराज की तैयारी है। तो हम जो बनेंगे, हमारी जो पार्टी सत्ता में आएगी वो यही काम करेगी कि सत्ता में आते साथ 1 महीना के अंदर में पूरे बिहार का ये भ्रष्टाचारी को समाप्त कर दिया जाए। अंत में ये मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा पूरे बिहार में घूम कर सभा में जितनी जिनको उपस्थिति दर्ज कराई जाती है
ये सारी भीड़ ये जानती है कि अंत में ये आखिरी वक्त है जेडीयू और भाजपा की सरकार की। हमको जितना भी पैसा देगा हमको ले लेगा, लेकिन वोट नहीं देगी जनता। जनता ये शपथ ले ली है कि इससे हम बहुत त्रास्त हो गए हैं। ये 10,000 रुपया अभी हमको जो दे रही है ना, ये फिर पदाधिकारी से हमसे वापस करवा लेगी और टैक्स से वापस करवा लेगी, फिर ये पैसा भी चला जाए। इसलिए वो टका दे रही, ले रहा है जनता को, चूंकि वो जनता का ही पैसा है, वो पैसा ले लेगा लेकिन वोट नहीं देगा। ये भूल जाए कोई भी, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या जेडीयू के लोग, बस जितना बांटना है वो ये। और जब तक आचार संहिता आने लगता है, वो सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग करना कर ले। जवाब तो देना होगा। लगभग 100 ऐसे नेता है जिसको जेल भी जाना होगा, ये तय है। प्रशांत जी ईमानदार आदमी है, जिद्दी आदमी है। जो जिद्दी आदमी होता है वो ईमानदार होता है। सरकार जन स्वराज की आएगी और ये लोग अपना तैयारी कर, बस यही कहना था हमारा। सभा के लिए आप तीनों आदमी लड़ रहे हैं, तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिक्टी विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या क्या है और उसका क्या आप लोग के पास समाधान है? क्योंकि जो भी बात है वो तो राज्य लेवल पर है, लेकिन हम लोग का यहाँ की जनता जो एक विधायक को चुनेगी, तो सिक्टी विधानसभा का सबसे बड़ा क्या समस्या है? सबसे पहले मैं 2 शब्द में अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह है, मेरा घर सगाटा प्रखंड है और मैं जनस्वराज से अनुमंडल अध्यक्ष हूँ और इस बार सिक्टी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार हूँ। तो आपने जो सवाल किया है सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, तो हम ये कहना चाहते हैं सर कि समस्या ही समस्या है सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में। चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, चाहे शिक्षा में जाइए, चाहे रोजगार में जाइए, चाहे स्वास्थ्य में जाइए, चाहे सड़क नली गली रोड में जाइए, हर जगह जो है सर समस्या है। बिजली में जाइए उसमें समस्या है, मतलब समस्या ही समस्या है। हर जगह आप पूछ सकते हैं लोगों से कि हर जगह बताएगा कि हर जगह समस्या ही समस्या है। हम लोग जितने प्रत्याशी हैं, हम लोग बहुत दिन से क्षेत्र में पद भ्रमण कर रहे हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। तो पद भ्रमण के दरमियान जब हम लोग जाते हैं मिलने लोगों से, तो पता चलता है कि वहाँ समस्या क्या है। बहुत बड़ी बड़ी समस्या है सर, हर क्षेत्र में समस्या है। सर कैसे आप जीत पाएंगे इतनी बड़ा जनसंख्या को, विश्वास को, कि ताकि लोग आपके पक्ष में हैं? सबसे पहले तो हम जनस्वराज जो अपना पार्टी है, जनस्वराज पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इनका जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, स्कूल का बैग भी बता रहे हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो जनस्वराज की विचारधारा जो 5 है, जैसे मानकर चलिए सबसे पहले पलायन रोकना, इसके बाद बुजुर्ग के लिए 2000 पेंशन देना और महिलाओं को मात्र 4% ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना, इसके बाद विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना और नकदी फसल करने वाले किसानों को मुफ्त में मजदूर देना। ये 5 जो मुख्य धारा है जनस्वराज का वो बताते हैं। इसके अलावे जो भी समस्या है, हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या समस्या है। तो जहाँ जैसे लोग मिलते हैं हम लोग इतने कहते हैं, देखिए जब जनस्वराज की सरकार बनेगी, आप लोग जनस्वराज का हाथ मजबूत कीजिए, जनस्वराज की सरकार बनेगी तो 5 मुद्दा जो जनस्वराज का है उसमें सबसे पहले काम होगा। बाकी धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए आप लोग जनस्वराज को इस बार वोट दें और उसका मदद करें और जनस्वराज की सरकार बनाएं, तब ये बिहार जो है एक नया बिहार बनेगा, एक सुंदर बिहार बनेगा और यहाँ की नई अन्य व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। हम ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि देखिए सब नेता तो इसी तरह का बोल के जाते हैं, तो हम कहते देखिए और सब नेता की बात अलग है, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक सच्चे और ईमानदार लोग हैं, जो बोलते हैं वो वही करते हैं। आप लोग 5 वर्ष के लिए उसमें विश्वास कीजिए। के बगल में परड़िया पुला है जो कि बिहार लेवल पे सभी लोग बच्चे जानते हैं जी कि बाढ़ आने के बाद वह ध्वस्त हो गई थी और उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी यही कहना चाहते हैं कि मानकर चलिए जो पुल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जो उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया, तो अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुआ है। आप जानते हैं जो पुल बना जो अभी वर्तमान सरकार है वो बनाया है, जिसके डर से भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न ही पदाधिकारी एक्शन ले रहे हैं, न ही सरकार इसके बारे में सोच रही है। सरकार उसकी है तो बोलेगा कौन? अधिकारी उसका, शासन उसका, प्रशासन उसका, सब चीज़ उसी का है, तो बोलेगा कौन? पब्लिक बोलते हैं, जिसका सुनवाई कोई नहीं करते हैं। सर अभी चुनाव नजदीक है, केवल 2 महीने बचे हैं और सरकार के द्वारा जीविका योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये फ्री में बांटे जा रहे हैं।
रेलवे का उद्घाटन किया गया है और भी बहुत सारे फंड दिए जा रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे, देखिए मोदी जी बिहार में ट्रेन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार दें, क्योंकि ट्रेन तो मोदी जी इसलिए दे रहे हैं ताकि बिहार का मजदूर, बिहार के लोग जो है दूसरे राज्य जा सके, यानी गुजरात जा सके, पंजाब जा सके मजदूरी करने के लिए। और मोदी जी ये कभी नहीं सोचे कि बिहार का लोग क्यों यहाँ मजदूरी करने जाएंगे दूसरे राज्य में। रेल से बढ़िया होता कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था होता, जितनी रेल यहाँ चल रही है उतना सफिशियंट है, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, यहाँ ट्रेन देते हैं ताकि यहाँ के मजदूर, बिहार के जो मजदूर है वो दूसरे राज्य में पलायन करे, वहाँ काम करे, उसको मजदूर समझ रहे हैं सभी बिहारी। जो यहाँ मानकर चलिए, यहाँ उद्योग धंधों की आवश्यकता है, फैक्ट्री की आवश्यकता है, कंपनी की आवश्यकता है, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिले। ये सोच नहीं है, सोच ये है कि बिहार का लोग दूसरे राज्य में जाके कमाए, इसलिए ट्रेन दे रहे हैं। तो व्यक्ति जिस मेडिकल कॉलेज में किरानी और वो किरानी होकर के डायरेक्टर कैसे बना, खगड़िया से आकर के यहाँ डायरेक्टर बना, किस परिस्थिति बना जब मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर थे उसके किसी का देहांत हो, देहांत के बाद ये डायरेक्टर बनता है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस मेडिकल कॉलेज में सिख समुदाय और अल्पसंख्यक जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरे सिख समुदाय हम लोगों किशनगंज में वो अल्पसंख्यक, और उनके कॉलेज में एग्रीमेंट था कि जो भी इसका डायरेक्टर होगा सिख समुदाय के लोग होगा। क्या दिलीप जायसवाल जी किस समुदाय के लोग हैं, आप तो बड़ी जानते हैं। उसके बाद भी इस तरीके से उसको हड़पा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, अल्पसंख्यक को लूटने का काम किया है। जनता देख रही है, उनको जो है पुलिस प्रशासन को मेल मिलाप में लेकर के उनको जो है सही न्याय का काम नहीं किया, और कोर्ट में जो है हम लोग पीड़ित परिवार से मिल करके हाई कोर्ट में फिर से अपील किया गया ताकि उसको न्याय मिले और ऐसे लोगों को जो है चारदीवारी में बंद हो। ये है भाजपा का चाल चलित चेहरा। ऐसे ही नकाब लोग हैं, मंगल पांडे का भी वही हाल हुआ, दिलीप जायसवाल का भी वही हाल है, संजय जायसवाल का भी वही हाल है, सम्राट चौधरी का भी वही हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है, कैसा चेहरा है। इसीलिए इसी बदहाली को देखते हुए पूरे बिहार में जन स्वराज का सैलाब चल रहा है, और बिहार बदलाव की जनता में हम लोगों को मिल रहा है। लोगों में कितनी उत्सुकता है कि नहीं सही पार्टी आया है, ये इनका विचार बहुत अच्छा है, इन पे भरोसा हो रहा है। लग रहा है कि जायसवाल लोगों को अगर जन स्वराज की पार्टी की सरकार आएगी, लोगों को विश्वास है ऐसे भ्रष्ट मंत्री और ऐसे अधिकारियों को जेल के सलाखे में डाल करके उसकी पूरी संपत्ति को सीज करके सरकार के खाते में जमा होगी यदि जन स्वराज की सरकार है। इसलिए कहना नहीं है, और हम लोग निश्चित तौर पर लोग कहते हैं हम लोग बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन हम लोग एक विचारधारा लेकर के चले हैं। हमको विचारधारा पे विश्वास है, प्रशांत जी के लोगों को बातों पे विश्वास है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये इस जन सैलाब में हम लोगों के साथ है। पूरा बिहार के बदलाव में सारे लोग साथ हैं। सिक्की भी बदलेगा, सिक्की की बदहाली अब ऐसे ही नहीं है। ब्लॉक चले जाइए तो वहाँ इतनी बदहाली दिखेगी तो वहाँ विधायक जी का चेहरा याद कीजिएगा तो ये पता चलेगा ब्लॉक का चेहरा विधायक जी के चेहरा से मिलता जुलता है। ये आप देख लीजिए, यही यहाँ के चेहरा है। तो हम लोग सबको बदलने का काम करेंगे। इसलिए जनता हम लोग सब उम्मीदवार जिस पार्टी के हैं मिल करके, ताकि लोगों में संदेश ना जाए हम लोग अलग लोग हैं। हम लोग प्रत्याशी के रूप में तीनों भाई मिल करके एक साथ खड़े हैं। लेकिन अगर किसी को टिकट मिला तो निश्चित तौर पर इस व्यवस्था को बदलने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, महाजन राज का लूट को बदलने के लिए हम सब साथ हैं, और बिहार को बदलने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने